गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एम के सर। माय डियर, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन है और इन सेशनों के माध्यम से मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पर हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जिसके माध्यम से आपको उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। यह सेशन यदि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है और आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपके अपने प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा नेचर आप जानते हो, एम के सर कभी आपसे बोलते नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। वो चीज़ें मेरे नेचर में है भी नहीं। मैं हमेशा विद्यार्थियों के साथ उस तरीके से कनेक्ट होता हूँ जहाँ पर विद्यार्थी को लग रहा है कि ये चीज़ सर बहुत ही यूज़फुली कंप्लीट करवा रहे हैं या हमारे लिए यूज़फुली रहने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में। माय डियर, ये हमारा सेशन लंबा चलेगा। लंबा चलने का अर्थ है कि आपको लगभग 15 डेज प्लस आपका ये सेशन चलेगा, जिसमें आपको पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, अभी हम भू आकृतिक विज्ञान के बारे में सॉल्व करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका फिजिकल वाला सेगमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माय डियर, आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार जुड़े हो और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ, सभी के साथ कनेक्ट होके, और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं एक बार फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है और जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट बैच, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बैच और पीजीटी बीपीएससी या यूपी, इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सभी बैचेज मेरे मार्गदर्शन में, जहां पर यूजीसी नेट बैच कल शुरू किया है 24 जून को, ये लाइव बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आरपीएससी बैच और पीजीटी वाला बैच 5 जून को शुरू किया गया है और ये बैच आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं। ये हमारी एकेडमी का ऐप है, ऐप आप पढ़ाई 360 डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारी एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन रेडियो सक्रिय पदार्थ और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से, बी ऑप्शन ग्रही संवर्धन से, सी ऑप्शन रुद्रोष्म संपीड़न से और डी ऑप्शन सूर्य तप से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए। सभी जितने भी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं फास्टली आंसर दीजिए माय डियर, और एक बार हो सके तो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो हमारे साथ इस सेशन में लाइव रूबरू हो सके माय डियर। चलिएगा फटाफट से कीजिएगा, चलो करो भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं फास्टली करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं, फास्टली बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं तब तक सेशन को शेयर कर देता हूं और इसका आंसर दे दीजिए माय डियर सभी। और पहली बार जुड़े हुए हो तो सेशन को एक बार मिलके शेयर कर दीजिए। चलिए कमेंट तो करिए यार, कमेंट ही नहीं करोगे। रूपेश चौधरी का स्वागत है भाई। चलिएगा, इसका देखो राइट आंसर क्या है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ है और ये रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं ये आपके कोर यानी क्रॉड में मिलते हैं और यहां पर निकिल और लोहा यानी आयरन है और ये सबसे भारी परत है। इसे भारी धात्विक परत कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसे भारी धात्विक परत भी कहा जाता है, याद रखना। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा।
चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिएगा। इसमें से राइट आंसर क्या आएगा बताइएगा। यहां पर ए में क्या लिखा हुआ है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। बताइएगा, निचली परत के नीचे, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत की चट्टानों से अधिक है। सी में देखिएगा, पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित यानी मॉल्ट अवस्था में है और पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोहे असंबद्धता के द्वारा किया जाता है। बताइएगा बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रूपेश माय डियर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा नेहा वालिया डियर, आपका स्वागत है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। एक चीज आप याद रखिएगा कि भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनके वेग में क्रमिक वृद्धि, भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि क्या होती है क्या, नहीं। इस बात को हम, क्योंकि जैसे ही आंतरिक भाग में जाते हैं तो इनके वेग में क्या हो जाती है, वेग में कमी या वृद्धि होती है। कमी या वृद्धि मतलब वेग में क्या होती है, कमी होती है। तो ये तो गलत हो गया। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत की चट्टानों से अधिक होता है, की बात कर रहा है। तो यहां पर घनत्व में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो एवरेज, पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का औसत एवरेज डेंसिटी। लेकिन जैसे जैसे आप इनर कोर, जैसे जैसे आप आंतरिक भाग की ओर जाओगे वैसे वैसे आपकी डेंसिटी में क्या होगी, वृद्धि। तो ये बात तो एकदम सही है, ये कथन तो एकदम राइट है। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है, मेल्ट अवस्था में है, यस राइट बात है। क्योंकि रीजन क्या है कि ये पृथ्वी है आपकी और ये आपकी कोर है, तो ये आपकी इनर कोर है और यहां पर ये आपकी आउटर कोर है। तो जो आउटर कोर है, इस आउटर कोर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तापमान, मतलब तापमान और मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और तापमान ज़्यादा है, इसीलिए मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये तो बात राइट है। और आंतरिक जो भाग है, इनर कोर है, वो आपके ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है। पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी सीमा है, मोहे असंबद्धता। ये गलत बात है, मोहे असंबद्धता नहीं है। यहां पर कौन सी आएगी, यहां पर गुटेन वर्ग आएगी। कौन सी आएगी, गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग, क्योंकि गुटेन वर्ग के द्वारा इसके मेंटल और कोर के बीच में है। और उसके बाद आपके इनर और आउटर, जैसे आपकी ये कोर, ये तो आपके आउटर कोर हो गई और ये आपके इनर कोर हो गई। तो इनर और आउटर के बीच में जो है उसे लेहमान कहते हैं। क्या कहते हैं, लेहमान असंबद्धता। याद रखना इसके बारे में, क्या कहते हैं इसे, लेहमान असंबद्धता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट और करेक्ट आंसर सी है। 2 और 3 यहां पर क्या है, सही है, और 1 और 4 आपकी गलत है। चलिए बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई फटाफट से। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है, बताइएगा। और एक बार मिलके शेयर भी कर दीजिए, बताइएगा भौतिक अवस्था कैसी है, पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था कैसी है। रूपेश बताइएगा डियर, इसका राइट आंसर क्या है। पहले मैं आपको, देखो पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा और फिजिकल के 3 पार्ट करवाऊंगा, जिसमें आपके जियोमार्फोलॉजी, जिसमें आपके क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर आपके अदर पार्ट आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन में बने रहना
और जो विद्यार्थी देखो यूजीसी नेट का जो बैच है वो यूजीसी नेट का 24 तारीख को शुरू किया है, 24 जून को, ठीक है ना। नेट वाला बैच कितने जून को शुरू किया है? कल ही शुरू किया है। और ये आपका लाइव बैच है, ये आपका दिसंबर बैच है। कौन सा है? दिसंबर बैच। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं दिसंबर बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, द्विवेदी का भी भैया स्वागत है, रूपेश चौधरी का भी स्वागत है माय डियर। चलिएगा, तो यहाँ पर नेट का बैच शुरू हो चुका है, लाइव सेशन है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था कैसी है बताइएगा? तरल है या ठोस है? कंफर्म कीजिएगा। भगवती सोनी लिख रही है सी आंसर है सर, भगवती सोनी। इसने पूछा है अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था कैसी है? पृथ्वी के अंतरतम, फिजिकल कंडीशन ऑफ द इनर मोस्ट कोर। इनर मोस्ट कोर कैसा है? तरल नहीं है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड कहां से आ गया? गुरु की लाइव क्लास है आज। प्रणाम गुरुजी, नमस्कार डियर, नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बी है, ठोस अवस्था। लिक्विड में नहीं है, लिक्विड में कभी मत करना। चलिएगा, ध्रुवकांत द्विवेदी डियर, ये गलत कैसे दिया है आपने आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है बताइएगा? इसमें से कौन सा आपका स्थल मंडल को, अब स्थल मंडल में देखो विद्यार्थी कंफ्यूज होगा, लिथोस्फीयर पूछ रहा है, लिथोस्फीयर बताइएगा, लिथोस्फीयर को कौन सा वर्णित करता है? तब तक मैं चाय पी लेता हूं, आप इसका आंसर दीजिएगा। माय डियर, वो कोर के बारे में पूछ रहा है, मेंटल के बारे में नहीं पूछ रहा भगवती। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। वेरी गुड रूपेश चौधरी, ध्रुवकांत द्विवेदी, ओके डियर, ओके, सुपर। अरे तुम सभी सुपर हो यार, तुम क्या किसी से कम थोड़ी ना हो। चलिएगा, अब यहां पर पूछा गया है स्थल मंडल। देखो याद रखना कि यहां पर क्रोड की बात कर दी है, कोर तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि लिथोस्फीयर क्या है? जो लिथोस्फीयर है, मैं आपको इसका पूरा एग्जाम्पल बता देता हूं। लिथोस्फीयर में क्या होता है? आपका क्रस्ट है और क्रस्ट के साथ आपका ऊपरी मेंटल है, जिसे अपर मेंटल कहते हैं। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल जिसमें आंसर है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? सी। और इस लिथोस्फीयर के नीचे आपका स्टेनोस्फीयर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके डियर, ओके ओके माय डियर, ओके। चलिएगा, सुपर। तुम सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अपना टारगेट ऐसा बनाओ कि एग्जाम इस बार क्रैक हो जाए, एग्जाम में आपके जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आए, क्योंकि आपका री एग्जाम होने वाला है। चलिएगा, सुपर डियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की निफे की परत निम्न तत्वों की प्रधानता है बताइएगा। निफे में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? भगवती, नेहा वालिया, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। बताइएगा। सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर 3 परतें बताई गई हैं। जो ऊपरी परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। तो इसमें देखो सिलिका और आपका एल्यूमिनियम,
इसके जस्ट नीचे सीमा मिलती है, सीमा। इसमें देखो सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब दो तत्व मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता मिलती है। इसमें लोहांश भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लोहांश भी मिलता है, ये आपको समझाऊंगा मैं आगे कॉन्सेप्ट में। और आंतरिक भाग को निफे कहते हैं। तो निफे एक भारी धात्विक मतलब भारी परत है, और इसमें निकिल और फेरस की मात्रा मिलती है। ठीक है, समझे? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पर निकिल और लोहा हो, आयरन हो, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए एक बार। चलो फटाफट से आंसर दो। क्या लिख रहे हो? सियाल, सिलिका, वेरी गुड, ओके, सुपर। रूपेश चौधरी, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। एक बार मिलके यार सेशन को शेयर कर दो सभी, आपके जितने भी नेट, यूजीसी नेट, पीजीटी, जितने भी आपके दोस्तगण, साथीगण, मित्रगण हैं, उनको सभी को शेयर कर दो मिलके। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है, बताइएगा। अब इनमें से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे सटीक जानकारी कौन सा देता है? अब देखो, पृथ्वी के बारे में जो जानकारी गई, जो हमें प्रमाण मिलते हैं, वो प्रमाण दो प्रकार के मिलते हैं। एक हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं और एक हमें अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। अप्रत्यक्ष प्रमाणों में हमने घनत्व को शामिल किया है, डेंसिटी को, हमने तापमान को शामिल किया है इसमें, और हमने दबाव को शामिल किया है। ज्योग्राफर्स कहते हैं कि डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर ये अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो यहां पर जैसे जैसे आप इनर पार्ट की ओर जाओगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाओगे, तो इन सब में वृद्धि होती है, ये सब बढ़ते हैं, घनत्व भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रत्यक्ष में जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, एक तो आपका ज्वालामुखी आता है, वोल्केनो, और दूसरा आपका भूकंप है। अब सबसे सटीक जो प्रमाण माना जाता है, यहां पर यह पूछा गया है कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे सटीक प्रमाण कौन सा है? तो सबसे सटीक जो प्रमाण माना गया है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। यानी भूकंपीय तरंगों की जो स्पीड होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तित होती है। इसी आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भैया, ध्रुवकांत द्विवेदी और रूपेश चौधरी, इसका गलत है, इसका सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गुरुमंडल 2780 किलोमीटर, स्थलमंडल 100 किलोमीटर और उत्तमा मंडल 200 किलोमीटर, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? दीजिए आंसर। सांखला जी, भगवती सोनी, नेहा वालिया, डियर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली तुमको शाम को साय, आपकी जो क्लास है वो थोड़ी चेंज की जा रही है, शाम को 5:15 को पर आना है और क्लास चलेगी 6:10 तक। ठीक है ना? तो 5:15 को आपको लाइव आ जाना है और 6:10 तक चलेगी, और जहां पर हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझाने वाला हूं डियर। चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी जो आपका एग्जाम का जो बैच शुरू किया है ज्योग्राफी वाला, ये आपका लाइव बैच है और ये 5 जून से चल रहा है। ऐप पर 5 जून से चल रहा है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक
ठीक है माय डियर, 5 जून से ये बैच चल रहा है आपका। चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है गुरुत्व मंडल, ये गलत बात है। उत्तमा मंडल, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है कहीं पर भी, केवल स्थल मंडल के बारे में बताया गया। लिथोस्फीयर की जो डेप्थ बताई गई है, डेप्थ, वो डेप्थ कितनी बताई गई है? 100 किलोमीटर। अब देखो, पिछली बार जो क्वेश्चन पीछे हमने किया था इससे पहले, उसमें एक डिस्कस किया गया था कि इसमें जो आपका लिथोस्फीयर है, इसमें आपके क्रस्ट प्लस ऊपरी जो मेंटल है, उस ऊपरी मेंटल से मिलकर कौन सा बनेगा? आपका स्थल मंडल बनेगा। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या है? आपका डी। चलिएगा, ओके। ज्वालामुखी भी तो पृथ्वी के गर्भ से निकलता है सर जी, इसके साथ तो नीचे वाला मलबा बाहर आता है, तो भूकंप क्यों मानते हैं? भूकंप एक ऑथेंटिक प्रमाण है। ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारे जब तथ्यों का कंपैरिजन किया जाता है तो ज्वालामुखी वाला तथ्य इतना सटीक नहीं बैठता, इसमें सटीक पूछा गया है। इसलिए अब तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल, यार ज्योग्राफी को तुम पढ़ रहे हो, जी रहे हो तुम मेरे साथ, तो तुमको ये समझ आ रहा है कि इसमें भूकंप इसलिए माना गया है। ठीक है, चलिएगा, स्वागत है डियर, स्वागत है आपका रूपेश, वेरी गुड। चलिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से दो भाई। पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी परत बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में है? बताइएगा, क्रम बताओ भाई परतों का, फटाफट से। सांकला जी, जितने भी जुड़े हुए हैं। अब देखो, सामान्य रूप से पृथ्वी की 3 परतें बताई गई हैं ज्योग्राफर्सों के द्वारा। सबसे बाहरी जो परत है, इस बाहरी परत को इसे क्रस्ट कहते हैं और इसे भूपर्पटी कहते हैं, याद रखना। इसके अंदर जो है इसे मेंटल है, ये आपकी मेंटल है, और इसके आंतरिक भाग में इसे कोर या इसे क्रॉड कहा जाता है। ठीक है, तो 3 परतें हैं। तो यहां पर क्रम पूछा गया है आपसे, तो यहां पर देख लीजिए, क्रस्ट मेंटल कोर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है, क्रस्ट मेंटल कोर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है, बताइएगा। अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? फटाफट से आंसर दीजिए। अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? बताइएगा डियर। एवरेज डेंसिटी, देखो ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 परतों से बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के बाह्य परत से आंतरिक परत की ओर जाएंगे, वैसे वैसे याद रखना टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे याद रखना डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी बढ़ती है, और वैसे वैसे याद रखना प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। यहां पर यह बताया गया है कि 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 13.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो कोर का आंतरिक जो आपका क्रॉड या कोर है, उसकी डेंसिटी 13.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताई गई है। लेकिन पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी बताई गई है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताई गई है। तो याद रखना टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, यानी तापमान, घनत्व और दबाव, इन तीनों में पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर चलते हैं तो वृद्धि होती है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया गया है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चलिएगा, अब ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, एक ही लाइन से इस क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। अभी मैं बता रहा हूं और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली बार जुड़ने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। और जो विद्यार्थी मेरे ज्योग्राफी से समर्पित हैं वो निश्चित तौर पे कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं माय डियर। और दूसरी बात, यदि आपको क्लास बहुत पसंद आती है तो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण, जितने भी आपके गण हैं उन जरूर उनको शेयर करना। हाँ, चलिएगा। विचार्ड
विचार्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? अब देखो यहां पर क्या किया गया है कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस तरीके से आपके असंबद्धताएं बनाई गई हैं, ये असंबद्धताएं हैं, क्या हैं? असंबद्धताएं हैं। इस तरीके से आपकी असंबद्धताएं हैं। तो सबसे पहले यहां पर कोनार्ड असंबद्धता है, कोनार्ड। यहां पर मोहरोविकिक है, यहां पर रेप्टी है, यहां पर गुटेनबर्ग है और यहां पर लेहमान है। अब यहां पर याद रखना कि रेप्टी आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है, याद रखना ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और ये करना है। उसके अलावा ये आपका आउटर कोर है और ये आपकी इनर कोर है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन है? लेहमान। आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में, मतलब मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है? गुटेनबर्ग। उसके बाद आपके लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में कौन है? रेप्टी। और याद रखना यहां पर जो आपकी ये है, ये मोहरोविकिक है, ये मोहरोविकिक मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग है ये आपका क्रस्ट है, ये आपका जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट की गहराई है 33 किलोमीटर। कितनी है? 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, 33 किलोमीटर मतलब ये है कि ऊपरी क्रस्ट ये आपका अपर क्रस्ट है और ये आपका लोअर क्रस्ट है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है? कोनार्ड है। और फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी है? मोहरोविकिक है। ये विशेषकर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं विद्यार्थी के, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग किसके बीच में है? तो गुटेनबर्ग अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट से बता दीजिए। इसका आंसर ये तो होगा नहीं, तो फिर सर कौन सा होगा? देखो ऊपरी मेंटल, निचला कोर, ऊपरी मेंटल और निचला कोर, निचला मेंटल और ऊपरी कोर, अरे निचला मेंटल और ऊपरी कोर, ऊपरी मेंटल और निचला कोर, निचला मेंटल आएगा ना, लोअर मेंटल, ये गलत हो गया। ऊपरी क्रस्ट, निचला मेंटल, ये नहीं आएगा क्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। यहां पर निचला मेंटल देखो ना, ये लोअर मेंटल है और ये अपर कोर है, इसके बीच में कौन सी है? गुटेनबर्ग। कौन सी है? गुटेनबर्ग। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड द लोअर कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। बताइएगा इसको क्या कहेंगे? लेहमान कहेंगे? फास्टली आंसर दीजिए, इसको क्या कहेंगे? लेहमान कहते हैं। अच्छा, प्रश्न थोड़ा कठिन लगा, अब नहीं लगेगा, टेंशन मत लेना। असंबद्धता को क्या कहते हैं? तो देखो ये पूछ रहा है कि अपर कोर और लोअर कोर, तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? उसे लेहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेहमान कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। चलिएगा अगला क्वेश्चन कीजिए। अगली बार देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया रूपेश, फटाफट से आंसर दो। साखला जी, वेरी गुड साखला, अरे एकदम सुपर। मुझे पता है जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो तो डेफिनेटली अच्छे से स्टडी करेगा, और जो भैया स्टूडेंट पढ़ने वाला है ही नहीं उसको तो आप पकड़ के रोक के यहाँ बिठा नहीं सकते, आप भी समझते हो ना। चलिएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। लेहमान असंबद्धता के बीच सीमा बनाती है, बताइएगा किस किस के बीच में? लेहमान किसके बीच में अवस्थित है? बताओ। क्रस्ट मेंटल, मेंटल कोर, आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल, आंतरिक कोर, बाह्य कोर। लेहमान आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में है। अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ना
लहमान किसके बीच में? आंतरिक और बाह्य के बीच में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आपको देना है। और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट बैच आपका शुरू कर दिया है लाइव, ये दिसंबर वाला बैच है, दिसंबर 2024 ये आपका लाइव बैच है। और ये आपका 24 जून यानी कल से शुरू किया है। 24 जून से जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई 360। और एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी पर भी आप कॉल कर लेना। ठीक है माय डियर, चलिएगा। और हाँ, जो नेट री एग्ज़ाम दे रहे हैं, री एग्ज़ाम, तो उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पर। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आपको वीकली 3 टेस्ट देने वाला हूँ। कितने? 3 टेस्ट। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बताइएगा। अब पढ़ लीजिए। एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघला हुआ है, ये बात राइट है क्या? तो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे कौन सा है आपका? एस्थेनोस्फीयर है। और एस्थेनोस्फीयर आपके आंशिक रूप से पिघला हुआ है, ये तो बात एकदम करेक्ट है। ये बात क्या है? एकदम करेक्ट है। अगला देखो, पृथ्वी का क्रोड निकिल और लोहों से निर्मित है। क्रोड, ये बात सही है क्या? ये भी बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना हुआ है? ओके माय डियर, आगे देखिए। पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांशतः मैग्नीशियम से निर्मित है, ये बात गलत है। मैग्नीशियम से निर्मित नहीं है, सिलिका से निर्मित है। किससे है? सिलिका से निर्मित है। और पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल है, ये बात करेक्ट है। तो यहां पर पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? सी होगा। बाकी आपके राइट है। क्या है? बाकी आपके राइट है। ओके, चलिएगा, बहुत अच्छा। आगे देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। आपके सामने कथन है, इन कथनों का परीक्षण करके आंसर दीजिएगा। आपका यूजीसी नेट जो री एग्जाम है, री एग्जाम के लिए जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए फ्री टेस्ट है। और फ्री जो टेस्ट आपकी सीरीज चल रही है वो ऐप पर चल रही है। ऐप पर पढ़ाई 360 है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप कौन सा है? पढ़ाई 360 है। अच्छा गिरिराज जोशी लिख रहे हैं, सर मुझे पता ही नहीं लगा क्लास का। पहले आपकी 6 बजे होती थी, अब माय डियर मेरी क्लास 5 बजे होती है। ठीक है, चलिएगा, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो, इसका एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है, क्या ये बात राइट है क्या? यस, एस्थेनोस्फीयर इसे अर्ध तरल अवस्था कहते हैं। ये आपके एस्थेनोस्फीयर कैसी में? अर्ध तरल अवस्था में है। तो ये बात तो राइट है। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, ये भी बात राइट है, क्योंकि लिथोस्फीयर आपके 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे देखिएगा, राधे राधे सर जी, रामोतार सैनी, राधे राधे। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। बताइएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बना हुआ है? और पृथ्वी का क्रोड या कोर मैग्नीशियम से बना हुआ है, ये बात गलत है। कोर या क्रोड मैग्नीशियम से निर्मित नहीं है। और महाद्वीपीय क्रस्ट किससे निर्मित है? कंफर्म कीजिएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट किससे निर्मित है? तो देखो, यहां पर 4 जहां आ रहा है वहां पर तो ये गलत है, तो 4 इन सब में आ रहा है। मैग्नीशियम से निर्मित नहीं है, महाद्वीपीय निकिल और फेरस से निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट मुक्त ग्रेनाइट से बना हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है माय डियर, चलिएगा। ओके, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? बताइएगा।
इसमें से पृथ्वी की परत में कौन सा प्रमुख तत्व मिलता है? और जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी में आपके 2 बैच चल रहे हैं, एक बीपीएससी का चल रहा है और एक आपके यूपी पीजीटी का चल रहा है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं लाइव बैच में, वो लाइव बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। ये 5 जून से चल रहा है, आपका 5 जून से चल रहा है। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है और नंबर ये है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है? देखते हैं। ध्रुव क्या लिख रहे हैं, सिलिकॉन। नहीं डियर, नहीं। करेक्ट आंसर बताइए इसका। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन एलिमेंट। मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा मिलती है। कॉनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बताइएगा। कॉनार्ड विच्छिन्नता किसके बीच में मिलती है? कुशाल का स्वागत है भाई, कुशाल आए हैं क्लास में, कुशाल का स्वागत है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉनार्ड विच्छिन्नता। डिसकंटिन्यूटी की पूछ रहा है, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में मिलती है? मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर ही ऊपर आपकी कौन सी मिलेगी? कॉनार्ड। फिर कौन सी मिलेगी? मोहोरोविकिक। फिर कौन सी मिलेगी? रेप्टी। फिर कौन सी मिलेगी? गुटेनबर्ग। और लास्ट में कौन सी मिलेगी? लेहमान। तो आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में 5 डिसकंटिन्यूटी मिलती हैं। अब 5 में से इसका बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई। तो कॉनार्ड किस किस के बीच में मिलती है? कोर के बीच में? नो सर। सियाल सीमा के बीच में? नो। सीमा निफे? नो। सियाल और सीमा के बीच में मिलती है, क्योंकि सियाल जो भाग है वो महाद्वीपीय भाग है और महाद्वीपीय भाग को ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, और सीमा वाला जो भाग है वो महासागरीय भाग है। ये किसने कहा? वेगनर ने कहा। और इसे निचला क्रस्ट कहते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन कितना घुमाया है एग्जामिनर ने। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताइए भाई, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है। बताइएगा। मेंटल के नीचे जो कोर है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है? चलाए बताइए। कुशाल लिख रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। और पहली बार जुड़ रहे हो तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। देखो यहां पर कोर की बात की गई है। कोर यानी क्रोड। कोर यानी क्रोड। इस कोर या क्रोड को हम क्या कहते हैं? निफे। और ये जो परत है ये आपके निकिल और लोहा से बनी है। लोहा को हम फेरस कहते हैं। तो यहां पर एल्यूमिनियम की बात की गई है। एल्यूमिनियम नहीं आएगा, सिलिकॉन नहीं आएगा, क्रोमियम नहीं आएगा। यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? लोहा। ठीक है माय डियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। भूपर्पटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? बताइएगा। भूपर्पटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? अमाउंट, सिलिकॉन का अमाउंट कितना है? बताइएगा, फास्टली आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन में सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? नहीं तो 25 पॉइंट कैसे हो जाएगी डियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। द्विवेदी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है 27.2, वो 72%। तो यहां पर 27.72% है सिलिकॉन की मात्रा। कितनी है? 72 पॉइंट। अब बताइए इसका अगला आंसर। मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पल्लवित करती है उसको कहा जाता है, बताइएगा क्या कहते हैं इसे? फटाफट से आंसर दीजिए फास्टली। और हाँ, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड वाले हैं तो सेकंड ग्रेड में एसएसटी का जो बैच चल रहा है, एसएसटी बैच, ये मेरे मार्गदर्शन में है, एमके सर के मार्गदर्शन में। और इसका जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको, टेस्ट सीरीज चल रहा है ऐप पर, ये आपका टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री। एसएसटी वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फिर मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं था। तो याद रखना, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी का करती है, मतलब उसको कहा जाता है किसे, क्या कहते हैं भाई? एस्थेनोस्फीयर। क्योंकि एस्थेनोस्फीयर आपके अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था में है। इसी से ही आपका मैग्मा, जो मैग्मा है उस मैग्मा ऊपरी गमन करता है। अब ये तरल क्यों हुआ पृथ्वी का आंतरिक भाग? क्योंकि यहाँ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट जो अपने वस्तु, जैसे कोई तत्व है, किसी तत्व का मेल्टिंग पॉइंट तापमान से कम होगा तो पिघल जाएगी। तो निश्चित तौर पे इस, जहाँ पर ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है जिन तत्वों से निर्मित है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की तुलना में कम है, इसीलिए ये कारण हुआ है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। गुटेन वर्ग असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? तो द गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका? द्विवेदी लिख रहे हैं कि 46% ऑक्सीजन एंड 27% सिलिकॉन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। चलिए रे आंसर बताइए फास्टली। दुर्बल मंडल कहते हैं एस्थेनोस्फीयर को। वेरी गुड कुशाल, बहुत अच्छा। अब देखो गुटेन वर्ग, मैंने आपको बताया था ना, गुटेन जो वर्ग है आपके, गुटेन वर्ग, ये गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में मिलती है? आपका यहां पर लोअर मेंटल और आपके अपर कोर के बीच में मिलती है। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में मिलेगी। तो आप देखो यहां पे हिंदी में पढ़ोगे मामला ही गड़बड़ हो गया। इसीलिए तो कहता हूं काफी बार इंग्लिश की टर्म्स याद रखा करो। देखो ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, तो कोर के मध्य तो नहीं मिलती, यहां पर तो लेहमान मिलती है। कौन सी? लेहमान, डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार, अरे ऊपरी प्रवार मतलब अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसके बीच में कौन सी मिलती है? रेप्टी। यहां पर रेप्टी मिलती है, रेप्टी। इसके बाद देखो प्रवार और क्रोड, ये राइट आंसर है। देखो क्रस्ट और प्रवार ये नहीं है, प्रवार और मेंटल, मतलब यहां पर क्लियर करके नहीं दिया एग्जामिनर ने, यहां पर उसको तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन लीजिए, चलो बताओ। वेरी गुड, निचला मेंटल और ऊपरी कोर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमर गुल से 5 कोबाल्ट कष्टमंडल को के मोहन चौधरी। कमर गुल आज भी याद है मोहन को, क्या बात है। चलिएगा
भूमि के अंदर जाने पर औसत गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। बताइएगा कितनी गहराई पर जाओगे जहां पर आपके 1 सेंटीग्रेड की तापमान की वृद्धि होगी। हाँ, पूरा नहीं लिखा, द्विवेदी ने एकदम राइट लिखा कि सर उसमें पूरा नहीं लिखा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मोहन चौधरी जुड़ चुके हैं क्या? सानू कुमारी भी जुड़ चुकी हैं, क्या बात है। चलिए इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा। 32 मीटर की जब आप डेप्थ में जाओगे, जैसे ये आपका ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के जब इनर पार्ट में आप 32 मीटर की गहराई पर जाओगे तो वहां पर आपका 1 सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कम नहीं होता है, बढ़ता है तापमान। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कल करवाएंगे आपको, एक बार आप पढ़ लेना और फिर आपसे डिस्कस होगा कल। और कल आपको नियमित टाइम पर जुड़ना है। कितने बजे? शायद 5:10 पर, 5:10 पर आपको लाइव सेशन में आ जाना है। 5:10 पे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है माय डियर। और जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी में बीपीएससी और यूपी, पीजीटी का लाइव बैच और फर्स्ट ग्रेड का 5 जून से चल रहा है और नेट का कल से 24 जून से शुरू किया है। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी विषय टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है, आप एसएसटी बैच ज्वाइन कर सकते हो सेकंड ग्रेड का। आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे और निश्चित तौर पे आपको एग्जाम को क्रैक करवाएंगे। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा